हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार रोशन विद यूपीएससी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम आज पढ़ने वाले हैं समानता अनुच्छेद, हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 बुक है कक्षा 7 के लिए सामाजिक विज्ञान के राजनीतिक जीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं समानता किसे कहते हैं? मताधिकार की समानता। कहानी का प्रारंभ कांता की वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े। ये कांता हैं, ये और सुजाता कुमार, और वो विभिन्न लोग हैं जैसे कि छोटे लाल किसान, मंजीत कौर शिक्षिका, व्यापारी, गिरीश राव छात्र, अब्दुल रहमान कारीगर हैं, गृहिणी हैं, ग्रेसी लैंग्वेज परामर्शदाता हैं, आइजैक लैंग्वेज सरकारी अधिकारी हैं, रफाना मिर्जा महिला कर्मी है, योगराज बेरोजगार, आशिक जैन। मुख्य रूप से इस कहानी में किन की बात हो रही? कांता घरेलू, कांता देवी। कांता अपने मालिक अशोक जैन, कांता के मालिक कौन है? ये हैं अशोक जैन और ये उनकी वाइफ। कांता ये कामगार है जो उनके घर कार्य करती है। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है। जो कांता है उन जब वोट देने की बारी आती है या मतदान का कार्य चल रहा होता है तो कांता के साथ कौन रहते हैं? उनके मालिक जो अशोक जैन है। ये अशोक जैन भी खड़े रहते हैं मत देने के लिए, अपना वोट देने के लिए। अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटेलाल को भी, अपने पड़ोसी जो छोटेलाल, ये हैं छोटेलाल किसान, इनको भी कांता पहचान। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो या कोई किसी भी धर्म या विशेष वर्ग जाति से वो बिलोंग करते हो, उनको मत देने का अधिकार है। जैसे कि कोई मुस्लिम है, हिंदू है या सिख है, ईसाई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको मत देने के लिए अधिकार है सबको। वयस्क अगर वो 18 वर्ष के हो गए हैं या वयस्क हो गए हैं, उनको मत देने का अधिकार मिल जाता है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर हो या चाहे वो शिक्षित हों या अशिक्षित हों या किसी भी जाति से बिलोंग करते हों, नीची जाति को, ऊंची जाति हो, किसी भी जाति की हो, उनको मत देने का अधिकार मिलता है। जाति कुछ भी हो, वे गरीब हों या अमीर हों, इससे जैसा कोई नहीं पड़ता। सार्वभौमिक वयस्क किसी भी वर्ग के या जाति को हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है कि सभी को मत देने का अधिकार मिला जाता है और यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, मतलब समानता के अधिकार पर। जो सार्वभौमिक वयस्क का मताधिकार समानता के अधिकार पर, समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री हो या पुरुष या वयस्क मनुष्य, जो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसका आर्थिक स्तर कोई भी हो, वह गरीब हो या अमीर हो या किसी जाति से कुछ भी क्यों न हो, एक वोट का अधिकार, एक वोट का हकदार है। वह एक वोट डालने के लिए उसका हक है, उसका अधिकार है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उनके पास भी एक वोट है। मतलब कांता इसमें क्या है? खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि उसे भी एक वोट देने का अधिकार है, क्योंकि उसके मालिक भी एक वोट दे रहे हैं और वो भी उस लाइन में एक वोट देने के लिए खड़ी है, इसलिए वो खुश है, बहुत उत्सुक है और देखकर बहुत खुश है कि वो उनके सबके बराबर है। मतलब वो समानता का, सबके समान फीलिंग कर रही है कि सब समान है, मतलब बराबर है, क्योंकि उन सबके पास ही एक वोट है।
परंतु जैसे जैसे दिन बीतता है कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। जैसे जैसे दिन बीतता है वैसे कांता के मन में समानता, जो समानता है, जैसे कि ऊंच नीच, भेदभाव या गरीब अमीर, ये समानता उसमें वास्तविक अर्थ में शंका होने लगती है। वह क्या है बात है जिससे कांता के मन में शंका पैदा करती है, और इसके बारे में दिनचर्या में देख करें कि कितनी अच्छी बात है न सुजाता कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ खड़े हैं, ये अशोक जैन साहब, ये भी ये कांता है। कह रहे कि अशोक जैन साहब जो उसके साहब है, जहाँ वो कामगार जो वो कार्य करती है झाड़ू पोछा का, उनके साथ खड़ी है। हाँ बिल्कुल, वोट डालने के बाद जब कांता, चल कांता अब तेरी बारी, कांता भी क्या करें वोट डाल रही, मैं तो उसे वोट दूँगी। कांता क्या करें कि जब मैं उसे वोट दूँगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइप लाइनें बिछाने का वादा किया। उसके जीवन की दिनचर्या देखें, वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर में के पीछे एक नाला है। ये कांता है और इनकी ये झोपड़पट्टी है, घर है, उसके पीछे ये नाला है जहाँ वो रहती है। वो इनकी बेटी जो नाले के प्रदूषण की वजह से, गंदगी की वजह से बीमार हो गई, जिसे काढ़ा दे रही ना। उसकी बेटी बीमार है, वो अपने काम से एक दिन भी छुट्टी नहीं ले सकती। कांता फिर भी कार्य कर रही है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। कांता क्यों कार्य कर रही है, क्यों, इसका कारण क्या है? उसने अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार ले लिए। क्यों? अपनी बच्ची को छोड़कर वो क्यों गई काम करने के लिए? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। वो कि अपनी बेटी को, अपनी बच्ची को अच्छी से डॉक्टर के पास, अच्छे अस्पताल में इलाज करवा सके, और वो पैसे उधार लेने के लिए उनके घर कार्य करने गई है। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है, वो काम करते करते थक जाती है और अंततः उसे दिन की समाप्ति पर फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। देखिए, दिन की लाइनों में जो सरकारी अस्पतालों में जो बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं, सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसे वह सुबह लगी थी। कांता अपने मन में सोचती है कि जो वह सुबह लगी थी, जब वोट देने के समय वो लगी थी, तो वो लाइनों से ये भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर पैसे की वजह से जो बड़े लोग हैं उनका इलाज पहले होता है, और जो छोटे लोग हैं जैसे गरीब है, जिनके पास पैसे नहीं है सरकारी हॉस्पिटलों में, तो उनका इलाज बहुत देर से लगता है, लाइनों में लगना पड़ता है, बड़ी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। अन्य प्रकार की असमानताएं जो एक गरीब व्यक्ति को या छोटे व्यक्ति को मतलब झेलनी पड़ती है, तो कांता उन सब बहुत लोगों में से एक है, उन गरीब लोगों में या उन लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं, जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, जिन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है। जिनके पास मताधिकार, वोट देने का अधिकार के लिए समानता है, मगर जो उनको फॉर्मेलिटीज़ मिलती है, जो सुविधाएं मिलती हैं दूसरे लोगों की तरह, उनके सुविधाओं से वंचित रह जाती है, बहुत दूर है। लेकिन उनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियाँ समानता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। निर्धन होने से अलावा, निर्धन मतलब गरीब होने के अलावा भी कुछ लोगों को या बहुत लोगों को कुछ अन्य प्रकार से असमानताओं का सामना करना पड़ता है। इसका आशय हम लिखित। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।